सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 21 है। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को हम लोग फिर से देखते हैं। वो जिस तरीके से मैंने इसे इंटीग्रेट करा था, मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व करा, वैसे सोचना तो काफ़ी मुश्किल है और वो काफ़ी हार्ड मेथड भी है। असली में इस प्रॉब्लम को जो अटैम्प्ट करने का सही तरीका है, मुझे तो इसे न्यूटन लैबनिट्ज से करना है ना। सो हाउ विल यू डू इट विद दैट थिंग। न्यूटन लैबनिट्ज अगर लगाओगे सो इट विल बी एफ डैश एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स रूट, वहाँ पे पुट करोगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी तो करोगे। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, देन माइनस ये चीज़ पुट करोगे वहाँ ज़ीरो, और ज़ीरो का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो ज़ीरो ही बन जाएगा। हाँ प्लस ये, सो कॉस इनवर्स रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ना ध्यान से देखो, ये बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंटू, ये माइनस साइन को सबसे आगे भेजो, माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ना ये चीज़ क्या बन गई x, और ये क्या है साइन 2 थीटा। ये चीज़ क्या बन गई x, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है साइन 2 थीटा। ये तो ज़ीरो आ गया ना, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज़ कांस्टेंट। अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो ना। x के रिस्पेक्ट में जब हमने डिफ्रेंशिएट करा तब आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, तो x की जगह कुछ भी पुट कर दो। सो यू विल बी लेफ्ट विद, मान लो हमने x की जगह कुछ भी पुट कर दिया, ऐसे x को हमने कुछ भी, सबसे ईजीएस्ट क्या है पुट करना, ज़ीरो पुट करोगे, ज़ीरो पुट कर दोगे तो एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो x को पाई बाय 4 पुट करो। सो इट विल बिकम व्हाट, 0 टू साइन पाई बाय 4, 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू का स्क्वायर 1 बाई 2, एंड इट विल बी साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 टू 1 बाई 2 कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। सो 0 से 1 बाई 2 साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, तो पाई बाई 2 होता है। सो पाई बाई 2 इधर 0 से 1 बाई 2 डी टी, पाई बाई 2 बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से 1 बाई 2, सो आंसर विल बी पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 0, सो आंसर इज पाई बाई 4। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, मैं पता नहीं सच में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। इसमें भी यही थॉट है, इसको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स मानो, ठीक। अब इसको अगर एफ ऑफ एक्स मानोगे फिर इसका एफ डैश एक्स करो, एक्स की जगह पहले टी की जगह टेन एक्स पुट करो, सो टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स। नाउ माइनस 1 बाई पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे 1 बाई का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कॉट एक्स पुट करो, सो इट विल बी व्हाट, 1 बाई कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। 1 बाई पुट करोगे, फिर 1 बाई का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, इट इज़ व्हाट, टेन एक्स अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई कॉट एक्स क्या होता है 10 एक्स, ये माइनस साइन आगे भेज दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, कैंसिल कैंसिल, सो 10x माइनस 10x इज 0। तो यहाँ से समझ में आया एफ डैश एक्स 0 है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो फिर से वही रूल,
एक्स की जगह कुछ पुट करो ताकि उसका एडवांटेज हो। सो लेट्स से एक्स को क्या पुट करा, पाई बाय 4 ही पुट कर दूँ क्या? सो इट विल बिकम व्हाट, 1/e² 1 t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt प्लस 1/e² 1 dt अपॉन t इंटू 1 प्लस एलसीएम लो, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो विल बिकम टी स्क्वायर, ये कैंसिल, प्लस 1 इधर dt, इधर 1/e, इधर 1, ये 1 कैंसिल, इट विल बी 1/t, 1/e से 1 इंटीग्रेशन dt, सो इट्स आंसर विल बी ln t, 1/e से 1, so your answer will be ln 1 minus ln 1/e, so ln 1 is 0, 1/e is actually what, e power minus 1 we go forward, it is ln e, which is actually 1 again. Got it? Now look at this problem जहाँ पे वीडियो को स्टॉप करा था। अच्छा हुआ मैं इस प्रॉब्लम में अटक गया, ताकि मैं कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो रिकॉल कर पाया। ठीक है, हमें ये फंक्शन गिवन है, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स है और ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से x तक, देन शो दैट एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन 0 to 3 एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 3। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है। ओके, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को लिखो। देखो कैसे लिखोगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x किसका, इसमें 1 माइनस एक्स, वन माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूँ, 1 माइनस टी डी टी, जब टी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, टी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 to 1, इट इज़ व्हाट 0 to x व्हेन इट इज़ 0 dt, जब t लाई कर रहा है 1 से 2, इट इज़ 0 to x, और ये क्या है 2 माइनस एक्स का, 2 माइनस एक्स नहीं 2 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी, जब टी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 2 से। ठीक, अब हमें कंटिन्यूस शो करना है। अच्छा, तो कंटिन्यूस शो करना है, इसको अगले स्लाइड पे कॉपी करता हूँ। सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज 0 to x इंटीग्रेशन 1 माइनस टी डी टी, ये तो 0 ही था, ये तो 0 ही होगा, 0 to x इंटीग्रेशन 2 माइनस टी होल स्क्वायर डी टी, टी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 to 1, और इधर टी कहाँ लाई कर रहा है 1 से 2, और इधर टी कहाँ लाई कर रहा है 2 से 9। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको असली में चेक करना है एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट इक्वल टू 1 पर और टी इक्वल टू 2 पर। सो LHL और एग्जैक्ट वो तो दोनों सेम ही है, वो क्या है 0 to x 1 माइनस टी डी टी। ठीक, और जो हमारे पास RHL है वो तो ऑलरेडी 0, नाउ टी इक्वल टू 2 पर LHL और एग्जैक्ट वो दोनों सेम है, वो 0 है, और RHL क्या है, वो है 0 to x इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस टी होल स्क्वायर डी टी। अब T2 है ना, और यहाँ T1 है, यहाँ 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, 2 पुट करो
ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। ओके, तो कंटिन्यूस तो है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करो। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, न्यूटन लैबनिट्स। सो इट विल बी 1 माइनस एक्स, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ये कर लोगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इधर ज़ीरो और नेक्स्ट वन, फिर एक्सपोर्ट कर दो। सो इट विल बी 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर ना। ये कौन सा रीजन था हमारा, जब टी लाई कर रहा था 0 to 1 में, इधर क्या है, टी लाई कर रहा था 1 से 2 में, और टी लाई कर रहा है 2 से 3, समझे। अब किस पॉइंट पे चेक करोगे आप, फिर से डिफरेंशियबिलिटी टी इक्वल टू 1 पर और टी इक्वल टू 2 पर। तो एल एच डी क्या है, 1 माइनस एल एच डी क्या है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ कर दी। यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स है। ओके, तो यहाँ पे जब आप उसको चेक करोगे, सो इट विल बी 1 माइनस 1 ज़ीरो, और आर एच डी भी क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे एल एच डी क्या है, ज़ीरो, और यहाँ पे आर एच डी क्या है, 2 माइनस 2, सो वो भी क्या है, ज़ीरो। ओके, तो ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस तरीके के तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमें ये फंक्शन बताना है ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 से 3 में। तो जी आई एफ है, तो जी आई एफ को ब्रेक करना पड़ता है। सो व्हाट विल बी एफ ऑफ एक्स, 0 to x इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी माइनस 0 डी टी। ऐसा क्यों, जब हम x को लेते हैं 0 से 1 के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, जब हम x को लेते हैं 1 से 2 के बीच में, सो व्हाट इट विल बी, 0 to 1 ई पावर टी माइनस 0 डी टी प्लस 1 से x ई पावर टी माइनस 1 डी टी, समझे। नाउ नेक्स्ट वन, जब x लाई करता है 2 से 3 में, सो इट विल बी 0 to 1 ई पावर टी माइनस 0 डी टी प्लस 1 to 2 ई पावर टी माइनस 1 डी टी प्लस 2 to 3 ई पावर टी माइनस 2 डी टी। और ये 2 to 3 नहीं, 2 to x, या मैं x नहीं पता ना x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, वो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, बट वो क्या है ये नहीं पता। अब ऐसे ओपन क्यों करा, ये सोचने वाली बात है। ओके, देखो अब ओपन करने का क्या रीज़न है ऐसा, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट है वो किस पे लगी है, वो 0 से x जा रही है, और x कोई नंबर है जो 0 से 1 में लाई करता है, ठीक है।
तो यहाँ उस टी को वही तो इनपुट मिलेगा ना। ओके चलो सोचेंगे। आगे की बस एक वीडियो और रह गया जिसमें मैं 9th प्रॉपर्टी बताना भूल गया था, वो डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ओके।